me. I'm all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो बेस्ड है मसल इम्बैलेंसिंग पे। अब वर्कआउट से रिलेटेड तो सब बात करते हैं, लेकिन उसके दौरान होने वाली गलतियां बॉडी में जिससे आपका पोस्चर बिगड़ जाता है, तो उस पर काफी कम ही बात करते हैं या काफी कम ही ध्यान देते हैं। तो उसी के इस वीडियो में बात करेंगे मसल इम्बैलेंसिंग पे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मसल इम्बैलेंसिंग होती क्या है। तो मसल इम्बैलेंसिंग ये है कि जब बिगनर्स या कोई भी अपनी वर्कआउट के टाइम पे अपनी बॉडी में ये फील करेगा कि उसका एक बाइसेप की साइज दूसरे बाइसेप से छोटी है, या उसका एक चेस्ट दूसरे चेस्ट के कंपैरिजन में छोटा है, या ऊपर है या नीचे है, तो यही जो डिफरेंस होता है इसी को कहते हैं मसल इम्बैलेंसिंग। मसल इम्बैलेंसिंग बेसिकली काफी टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम बस 3 टाइप के मसल इम्बैलेंसिंग समझेंगे। तो मसल इम्बैलेंसिंग होना एक क्या टेंशन की बात है, या हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर मसल इम्बैलेंसिंग 19-20 है तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। 19-20 से मेरा ये मतलब है कि जैसे आपका बाइसेप हल्का सा दूसरे बाइसेप से थोड़ा सा बड़ा है, जो कि आंखों से नहीं अपने को दिखेगा, तो इसको कहेंगे 19-20। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। टाइम के साथ ये अपने आप सही हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना उस पर, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना। या अगर आपका मसल इम्बैलेंसिंग 15-20 है तो ये काफी टेंशन की बात है भाई, इस पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अब 15-20 से मेरा ये मतलब है कि आपका एक बाइसेप दूसरे बाइसेप की कंपैरिजन में साफ दिख रहा है कि बड़ा है या छोटा है, और दूसरा कोई आपको जिम में बोल ही देगा कि भाई तेरा एक बाइसेप वीक है दूसरे कंपैरिजन में, दूसरे की कंपैरिजन में, तो ये टेंशन की बात है। ये मसल इम्बैलेंसिंग आपको नोटिस करने की बात है, ध्यान देने की बात है। तो इस वीडियो में बेसिकली 3 मसल इम्बैलेंसिंग को हम समझेंगे। तो उसके साथ में ये भी बताऊंगा कि उस मसल इम्बैलेंसिंग को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इम्बैलेंसिंग का जो पहला टाइप है वो है मसल इम्बैलेंसिंग इन बिटवीन 2 मसल ग्रुप्स। तो इसे समझने के लिए हमें 2 टर्म्स को समझना पड़ेगा, एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट। अब अपने चेस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि चेस्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट है चेस्ट अपना बॉडी का, तो वो एगनिस्ट पार्ट होगा, और इसका जो अपोजिट साइड है जो कि अपनी बैक है वो एंटेगनिस्ट पार्ट होगा। इसी तरह अब अपने बाइसेप आर्म्स के पार्ट में लेते हैं कि जो बाइसेप पोर्शन है वो एगनिस्ट पार्ट है, और जो ट्राइसेप पार्ट है वो एंटेगनिस्ट पार्ट है। अब आप जिम में देखेंगे कि बहुत सारे जो बंदे होते हैं, कुछ रोज चेस्ट ही मारे जा रहे हैं, कुछ रोज डंबल ही मारे जा रहे हैं, तो उनसे होगा क्या, जो उनका चेस्ट पार्ट है वो तो स्ट्रांग हो जाएगा नो डाउट, बट जो बैक वाला पार्ट है एंटेगनिस्ट पार्ट वो वीक रह जाएगा। या जो रोज बाइसेप मारे जा रहे हैं, आप जिम में रोज देखेंगे जो बिगिनर्स होता है सबसे पहले आके क्या पकड़ता है, डंबल, और दे मारा जा रहा बाइसेप, तो ट्राइसेप तो ट्रेन कर ही नहीं रहा। तो जो एंटेगनिस्ट पार्ट है बाइसेप के अपोजिट वाला ट्राइसेप वो वीक हो जाएगा, तो उसका बाइसेप का जो पूरा ओवरऑल साइज है वो डेवलप होगा ही नहीं, ना प्रॉपर साइज आएगा, ना उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ रहेगी उसके लिफ्टिंग के टाइम पे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए जो अपना पहला पार्ट है मसल इम्बैलेंसिंग बिटवीन 2 मसल ग्रुप्स, इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो हमें करना क्या है कि हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि आप जैसे चेस्ट मार रहे हैं तो आप पूरा हफ्ते में चेस्ट के 10 सेट्स ले रहे हैं, तो आपको बैक के जो आपका एंटेगनिस्ट पार्ट है अपोजिट चेस्ट का, तो उसके आपको 14 से 15 सेट्स मारने हैं। मैं दोबारा बताता हूं कि जो चेस्ट है आपका उसके आपको 10 सेट्स मारते हैं अगर आप हफ्ते में, तो उसके अपोजिट साइड बैक के आपको 14 से 15 सेट्स लगाने हैं। इसी तरह बाइसेप में अगर आप बाइसेप के 10-8 मान लीजिए सेट्स लगा रहे हैं पूरे हफ्ते में, तो आपको ट्राइसेप के पे ज्यादा ध्यान देना है। और ट्राइसेप के मान लीजिए आप जैसे 14 या 15 सेट्स लेते हैं, तो आपको ये गणित अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको नोट करके चलना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के जिम में मत आइए। पूरा आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से ही घर पे समझ के और यहाँ अप्लाई करना है आपको जिम में। तो इससे आपकी जो मसल इम्बैलेंसिंग का जो पार्ट है 2 मसल ग्रुप में ये सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। अब हम बात करते हैं कि सेकंड टाइप का जो मसल इम्बैलेंसिंग है, मसल इम्बैलेंसिंग इन सेम मसल ग्रुप। सेम मसल ग्रुप से मतलब ये है कि अपन ने जो स्टार्टिंग में समझा था कि किसी का एक बाइसेप छोटा है या किसी का एक चेस्ट छोटा है एज कम्पेयर टू अदर। अब जिम में अपन देखेंगे कि बाइसेप अपन मार रहे हैं, तो किसी का एक बाइसेप की साइज आपको आंखों से दिखती है कि आप आंखों से पहचान सकते हैं कि इसका एक बाइसेप छोटा है एज कम्पेयर टू अदर, या इसका एक चेस्ट ऊपर है एक चेस्ट नीचे है, या आपको विजिबल है, क्लियरली देखने से पता लग रहा है।
तो इसको कहते हैं मसल इम्बैलेंसिंग इन सेम मसल ग्रुप। अब ये टेंशन की बात है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं कि आपको अपना ट्रेनिंग चेंज करना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग आपको यूनिलिम्ब ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा। जी हाँ, यूनिलिम्ब ट्रेनिंग। अब नाम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, कुछ नहीं है। आपको रॉड की जो एक्सरसाइज होती है, जैसे मान लो या शोल्डर प्रेस मान लो, जो आप रॉड से लेते हैं, उससे कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, जब तक आपका ये जो प्रॉब्लम है मसल इम्बैलेंसिंग की ठीक ना हो जाए, तो आपको ये वर्कआउट रॉड से डंबल पे शिफ्ट कर देना है, सिंपल। अब डंबल में शिफ्ट करने का फायदा ये देखिए कि जैसे मान लीजिए मेरा लेफ्ट वाला चेस्ट छोटा है एज कम्पेयर टू राइट से, तो मैं क्या करूंगा, चेस्ट प्रेस से रॉड से उसको रहने दूंगा जब तक मेरा ये पार्ट सही नहीं हो जाता। मेरे को डंबल से एक्सरसाइज नहीं है, डंबल प्रेस लेने हैं। अब डंबल प्रेस में ये होगा कि एक एक करके एक हाथ से मैं अपना वर्कआउट परफॉर्म करूंगा, डंबल प्रेस लूंगा। लास्ट में मेरे को ये करना है कि एक्स्ट्रा सेट उस साइड से मारना है जो साइड मेरा वीक है। तो इससे ये होगा कि उस जो पार्ट अपना वीक है उस पर ज्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट कर पाएंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, तो उसको टाइम मिल जाएगा कि जो स्ट्रांग वाला पार्ट है उसको सिमिलर होने का। तो कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते बाद, इसमें देखिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मसल का मामला है, तो आपका स्ट्रांग पार्ट वीक पार्ट दोनों धीरे 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 इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेम चीज अपने को बाइसेप की एक्सरसाइज में लेना है। अब बाइसेप की एक्सरसाइज में तो रॉड वाली होती है, प्रेशर कर्ल होती है, और जो भी रॉड की एक्सरसाइज है बाइसेप के लिए, वो सबसे शिफ्ट हो जाना आपको डंबल में। अब डंबल में आपको एक एक करके जो डंबल लेते हैं आपको यूनिलिम्ब ट्रेनिंग में, तो उसमें एक एक करके जो अपने को आर्म्स को ट्रेन करना है, और उसमें जो अपना पार्ट वीक है उससे लास्ट में अपने को थोड़े से ज्यादा सेट्स लगा लेने, एक्स्ट्रा सेट्स, जिसको अपन कहेंगे फालतू सेट्स। वो फालतू वर्ड से मतलब समझिए कि एक्स्ट्रा सेट्स मारने आपको। उसका फायदा बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आपके दोनों जो बाइसेप है उसकी साइज एक तो इक्वल हो जाएगी और बॉडी एक सिमेट्रिकल पोस्चर में आ जाएगी, जिससे देखने में आपकी बॉडी एकदम थोड़ी अट्रैक्टिव और एकदम बैलेंस फिजिक्स लगेगी। तो सिंपल तरीका है, समझ में आ गया। तो ये होगी आपकी सेकंड मसल का इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। अब थर्ड जो आता है फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, इस चीज को सब इग्नोर करते हैं। जिम में कोई वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग पे कोई ध्यान नहीं देता, शोल्डर के मूवमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता, तो इसका नुकसान आपको कुछ टाइम बाद ही झेलने को मिल जाता है। किसी का बहुत सारे बंदे मेरे को जिम में बोलते हैं कि भाई शोल्डर में दिक्कत आ रही है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि आपने स्ट्रेचिंग सही से नहीं की या मोबिलिटी शोल्डर की एक्सरसाइज स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं की, तो इसी वजह से आपकी एक शोल्डर थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, या एक शोल्डर में प्रॉब्लम है तो एक शोल्डर से आप ज्यादा वेट उठा लेते, ज्यादा रेप मार लेते, दूसरे से मार ही नहीं पाते। तो सीधा सा मतलब है कि एक शोल्डर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, दूसरा वीक हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं मसल इम्बैलेंसिंग इन थर्ड वे, कि मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने वर्कआउट से पहले 15-20 मिनट आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर लेनी है, मोबिलिटी कर लेनी चाहिए, ताकि आपको वर्कआउट में कोई इंजरी की चांसेस ना हो। तो गाइस यही हमारी तीनों मसल इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आई होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा कि कितना जरूरी है अपनी बॉडी पे ध्यान देना वर्कआउट से पहले और अपनी बॉडी को समझना। तो आई होप यू गाइस आपको सारी टर्म्स, तीनों बेसिक जो इम्बैलेंस की जो समझाई मैंने टाइप्स, वो आपको समझ में आए होंगे। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इस बंदे को अपने को वीडियो शेयर करनी चाहिए, उसको वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूं, या कुछ की पॉइंट्स या कुछ नोट्स बता दूं आपको कि आपकी बॉडी जल्दी ग्रोथ हो जाए। मैं नहीं चाहता कि जो मुझे बॉडी बनाने में, जो अपनी मेरी फिजिक है बनाने में जो मुझे इतना टाइम लगा है, या जो मैंने गलतियां फेस करी अपनी लाइफ में, वो मुझे अब और ज्यादा फेस करनी पड़े या आपको फेस करनी पड़े। मैं ये नहीं चाहता। आपको अगर हर बॉडी पार्ट पे एक वीडियो चाहिए, अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, आप मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं हर एक बॉडी पार्ट पे अलग से एक्सरसाइज निकाल के शानदार, हर एक बॉडी पार्ट पे जो ध्यान देना चाहिए, जो एंगल्स होते हैं, उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो।